एवं बहुविधा यज्ञा विततां ब्राह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वा एवं ज्ञात्वा विमुक्ष्यसे। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जन्म कुंडली में एक ऐसे स्थिति के बारे में चर्चा करने वाला हूं जो निसंदेह व्यक्ति को विश्वविख्यात बनाता है। मैंने एक कार्यक्रम बनाया था शौर्य योग, जिसमें स्थिति बनती थी कि दशम भाव के अधिपति अगर उच्च के होकर के बैठे हों और उस पे गुरु की दृष्टि हो तो व्यक्ति अपने शौर्य और पराक्रम से विश्वविख्यात होता है। पर वो बात अलग थी। आज महान वैज्ञानिक आइंस्टीन की कुंडली में हम ये ढूंढने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ था। बन के रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। उपस्थित हूं तो आप भी आ ही जाओ पूरे के पूरे। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। आपकी कुंडली में जब कई सारे ग्रहों का एक साथ मेल होता हो या युति में होते हों, जैसे यहां पे मैंने गोल घेरा लगाया है, शुक्र बुध शनि और सूर्य एक साथ बैठे हों, तो सबसे पहले यह देखना होगा कि वो जब एक साथ बैठ रहे हैं तो कौन कौन से भाव के अधिपति हैं जो एक साथ बैठ रहे हैं। कभी भी युति को देखने से पहले, उसके परिणाम को बताने से पहले आपको ये कंफर्म हो लेना है कि वो कौन कौन से भाव के अधिपति हैं भाई, जो आपकी कुंडली में युति में अभ्यस्त हो रहे हैं या युति में बैठे हैं। जैसे यहां पे अगर हम देखते हैं तो शुक्र बुध शनि और सूर्य एक साथ बैठे हैं। यह चतुर्ग्रही योग जन्म कुंडली के दशम स्थान में बना है। ग्रह स्थिति में राहु और मंगल, जहां मंगल लाभ के अधिपति होकर के, गौर करिएगा, ये जन्म कुंडली के लाभ के अधिपति होकर के, उच्च होकर के अष्टम स्थान में बैठे हैं। अब दूसरी बात बता दूं तो जन्म कुंडली, ध्यान से समझने की बात है, इधर उधर ध्यान ना भटकाना अपना। लाभ के अधिपति होकर के उच्चस्थ हुए हैं। राहु किसी भी चीज की वृद्धि प्रदान करते हैं। अष्टम भाव खोज और बीन का होता है, रिसर्च का होता है, और यहां पे गुरु स्वयं बैठे हैं भाग्य के कारक होकर के। अब यहां पे जरा चंद्रमा को देखना, ये नीच का है, ये मानसिक रूप से व्यक्ति को और जातक को कमजोर करता है। ये अल्बर्ट आइंस्टीन की कुंडली है। लगातार एक ही बारे में सोचना और उसको निकाल करके ही रहना मन को बिल्कुल विक्षिप्त भी करता है, जैसा कि कई बार होता है। और दूसरी बात कि जन्म कुंडली में अगर हम दशम स्थान को देखते हैं, इनकी कुंडली को समझने का प्रयास करिएगा। शुक्र जो कि व्यय भाव का अधिपति है, दशम में बैठा है, पर साथ ही साथ वो पंचम भाव के भी अधिपति हैं और उच्च के हो रहे हैं। मतलब ज्ञान का प्रभाव उच्च का है, ज्ञान भाव का अधिपति ही उच्च का बैठा है, और उसको सहयोग कौन कर रहा है तो ज्ञान का कारक वो कुंभ राशि के होकर के बैठे हैं, जहां पे शनि जो हैं वो अष्टम भाव के अधिपति भी होते हैं, पर गुरु और शनि का परिवर्तन होने के कारण यहां पे शनि का प्रभाव कमजोर हो जाएगा, जिससे गुरु का बल बढ़ जाता है। और गुरु ज्ञान के कारक होने के कारण लग्न पे उनका प्रभाव बेहतर तरीके से देखा जाएगा। अब दूसरी बात, जन्म कुंडली में बुध को देखिए, कैसे परिणाम निकाला जाता है यह बताने का मूल उद्देश्य है मेरा। तो बुध बैठे हैं यहां नीच के, जिसका नीचत्व भंग शुक्र स्वयं करेंगे। बुध जो है वो जन्म कुंडली के लग्न के अधिपति हैं और चतुर्थ के अधिपति हैं, तो व्यक्ति को सुख संसाधन की कमी भी नहीं होगी, क्योंकि वो सुखेश भी होते हैं। और मूल त्रिकोण भाव का अधिपति या मूल त्रिकोणस्थ भाव या मूल त्रिकोण का ग्रह मूल त्रिकोणस्थ होने के कारण या मूल त्रिकोण भाव का ग्रह फल ज्यादा करता है। तो चतुर्थ के अधिपति नीच के भी हैं, लेकिन उनका नीचत्व भंग हुआ है। लग्न के अधिपति नीच का अपना नीचत्व भंग किया, इस वजह से व्यक्ति के सुख संसाधन की स्थिति भी बनेगी। और जन्म कुंडली में यह बुद्धिमानी का योग भी बनाएगा, क्योंकि सूर्य बुध और शनि सब एक साथ बैठे हुए हैं। तो व्यक्ति प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ एक ही चीज को लगातार कई बार करने का दंभ भरने वाला और प्रभाव में रहने वाला भी होगा। जन्म कुंडली में शनि भी यहीं बैठे हैं और वो गुरु की राशि में बैठ करके अपने साथ उसका परिवर्तन करना, महान राजयोग का निर्माण करने वाला बन रहा है।
नवम और दशम के अधिपति, ये धर्म कर्माधिपति और केंद्र त्रिकोण राजयोग बना। इस वजह से भी व्यक्ति जो होता है वो विश्वविख्यात होता है। और अपने पराक्रम के कारण, ऐसा क्यों, वो अभी बाकी है। सूर्य जन्म कुंडली के दसम स्थान में दिग्बली, मित्र की राशि में अति मित्रता का भाव रखेंगे, क्योंकि वो जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति इनके निकटस्थ होकर के बैठा है। ये बात समझ में आई। यहां पे चारों ही ग्रह अच्छे परिणाम देते जाएंगे, क्योंकि शनि भी दशम स्थान में अच्छे परिणाम देते देखे गए हैं और देते ही हैं। अब आपको मूल जो बात है उस पर लेके आता हूं। जन्म कुंडली के लाभ भाव के अधिपति उच्च के हुए हैं, अष्टम भाव में जाकर के रिसर्च माइंडेड व्यक्ति को बनाते हैं। राहु उसमें गति पैदा करता है, उसके प्रभावों को उन्माद देता है, उसके प्रभावों में तीव्रतम स्थितियों को ला करके व्यक्ति को जीवटता से मेहनत करा करके। और जन्म कुंडली में लाभ की स्थिति, क्योंकि मंगल लाभ के अधिपति होकर के उच्च के हुए और वापस लाभ को देखे, यानी कि व्यक्ति के जीवन में लाभ की स्थिति बड़ी अत्यंत उत्कृष्ट है। वहीं पे लाभ भाव के अधिपति का धन भाव को देखना, ये चूंकि ग्रह उच्च का होकर के बैठा है तो व्यक्ति को धन और पुरस्कार अर्जित करने की स्थिति में लेके जाता है। और साथ ही साथ चूंकि वो लाभ का अधिपति है उच्च का होकर के अष्टम भाव आठवीं दृष्टि से पराक्रम को और जी तोड़ मेहनत करने वाला बनाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मंगल जो है वो उच्च का है। और दूसरी बात कि चंद्रमा और मंगल का संबंध जरा देखिए, तृतीय एकादशवें का है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी चंद्रमा को देखना तो मंगल को जरूर देख लेना कि वो उससे कहां बैठा है। मैंने इस पे कार्यक्रम बना रखा है, महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में, कि चंद्रमा और मंगल का संबंध आपकी कुंडली में कैसे बन रहे हैं। मतलब चंद्रमा से मंगल का संबंध पराक्रम का बन रहा है। मन को अगर केंद्रों में रखोगे, 8 नंबर, अगर चंद्र कुंडली हम इसका बनाएंगे तो 8 नंबर की राशि बनेगी। लग्न का अधिपति मंगल कहां बैठेगा? जाकर के पराक्रम भाव में उच्च का होगा। अरे भाई, जब इसको आप लग्न में रखोगे तो 8 नंबर, इससे 3 घर आगे 10 लिखा, जहां उच्च का मंगल है। यानी कि व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्रमा से मंगल का संबंध तृतीय एकादशवें का होता हो, जैसे कि ये हो रहा है, 3 घर आगे मंगल, तो व्यक्ति को जीवटता से मेहनत कराने वाला, मानसिक अवस्थाओं में थोड़ी कमजोरी देने के बावजूद भी व्यक्ति जबरदस्त तरीके से जीवन को जीता हुआ उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में कि आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा थोड़े कमजोर हों फिर भी वो अच्छे हो रहे हैं। क्यों? अब बताता हूं। मंगल और चंद्रमा का संबंध तो आपने देख लिया, पर गुरु और चंद्रमा का संबंध देखिए, ये दोनों एक दूसरे से केंद्र में आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को लाभ कई तरीके का मिल जाता है। और एक बात जो कि समझने वाली है कि इनकी कुंडली में लग्न का अधिपति दशम स्थान में बैठा है, यह लक्ष्मी योग होता है। जन्म कुंडली में लाभ के अधिपति का लाभ को देखना, लाभ के अधिपति का धन को देखना और लाभ के अधिपति का पराक्रम को देखना। जन्म कुंडली में गुरु का संयोग लग्न से बना, क्योंकि गुरु की दृष्टि लग्न पे है, जो कि इस कुंडली के सप्तमेश और साथ ही साथ दशमेश होते हैं, जो खुद को बहुत बेहतर बना रहे हैं भाग्येश के साथ परिवर्तन करके। भाग्य का कारक कौन? देवगुरु बृहस्पति। तो भाग्य का अधिपति कौन? तो साक्षात शनिदेव। इन दोनों का परिवर्तन संबंध परिवर्तन करने के कारण व्यक्ति को उत्कृष्ट, ये विश्वव्यापक होने का भाव है, गौर करना। जन्म कुंडली का 9वां भाव व्यक्ति को विश्वविख्यात बनाता है और वो रिसर्च का भी क्षेत्र होता है, दार्शनिकता का भाव भी है। इस वजह से व्यक्ति को, चूंकि यहां बैठा ग्रह अगर आपके लग्न को देखेगा तो व्यक्तित्व से विकास को जोड़ेगा और व्यक्तित्व में विश्वविख्यात होने का और विश्व में परिचित और चिर परिचित होकर के अपने प्रभावों से व्यक्ति उत्कृष्ट क्षमता को प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति अगर आपकी कुंडली में बन रही है तो निसंदेह आपको विज्ञान के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, अत्याधुनिकता के क्षेत्र में कुछ ऐसे कार्य करने का न्योता देता है जो आप आसानी से कर सकते हो। आपके अंदर अगर ये स्थिति बनती है, अगर ग्रह स्थिति ऐसी कुछ बन रही है, लाभेश उच्च के हों, गुरु का प्रभाव लग्न पे हो, कोई आवश्यक नहीं कि ये यहीं से देखें, ये यहां से भी बैठ करके देखेंगे तो यही प्रभाव रहेगा, तब तो और भी ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी। तो ये स्थिति बनती है। हमें वस्तुतः कुंडली को देखते समय किन किन बातों का ख्याल रखना होता है कि आखिर वो कौन कौन से भाव हैं। ये अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको एक अच्छे परिणाम में पहुंचने में आपको लाभ मिलेगा और वास्तव में आपका जो फलादेश है वो बिल्कुल सटीक होते हुए गुजरेगा। क्लियर है? ये मन से कमजोर होने का प्रमाण भी देता है।
जन्म कुंडली में कौन मन से कमजोर है, तो धन भाव का अधिपति कमजोर है। इस वजह से व्यक्ति को धन की समस्या तो नहीं है, जहां लाभ के अधिपति उसे देखेंगे, पर धनेश नीच के हैं, इस वजह से व्यक्ति को वैराग्य हो जाता है, साधु की और संत की प्रवृत्ति में चला जाता है। व्यक्ति प्रतियोगिताओं में कभी भी हारने वाला नहीं होता है, हमेशा जीत को लेकर के आशा की किरण जागृत रखता है। ये स्थिति बनती है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 4 अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? कर्म के बंधन से मुक्त होना है तो बस आप इस उदाहरण को समझ लो। यज्ञ में आहुति डालने के बाद आपको वापस घी नहीं मिलता, पर निस्संदेह उससे पर्यावरण और आपके इच्छाओं की पूर्ति अवश्य हो जाती है। घी डालनी तो होगी, पर अगर ये सोचोगे कि थोड़ा कम डाल देता हूं, तो ना तो वो देवता संतुष्ट होंगे और न ही आपका पर्यावरण ही शुद्ध होगा और न ही आपकी इच्छा ही पूर्ति होगी। तो कर्म में किसी भी तरीके से आलस्य न बरतो और उसको यज्ञ का स्वरूप मान लो कि जितना देना है वो पूरा ही देना है, रुकना क्या है और किसके लिए बचा करके रख रहे हो। जब सामने से भोजन करने वाले बैठे हैं और भंडारा भरा हुआ है तो खिला दो भरपेट, फिर सोचना कैसा। न तो अन्न आपका है, न अन्न के स्वामी आप हो, न तो वो पूरा भोजन आप कर सकते हो। बस समझने की बात है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।